नमस्कार धन्यकार। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ आज का विषय है सहनशीलता। महात्मा समझाते हैं सहनशीलता कमजोरी नहीं है। सच पूछिए तो हमारे दांत जो बहुत कठोर हैं, ये हमारे जन्म के बाद निकलते हैं। वहीं पे हमारा जीभ जन्म के साथ निकलता है, जन्म के साथ ही होता है। जीभ होता है और दांत का निकलना और फिर टूट के खत्म हो जाना, ये भी एक जीवन की अवस्था है। लेकिन ये बात ये दर्शाता है कि अगर हम ज़्यादा कठोर हैं, सहनशील नहीं हैं, तो शायद हमारा अस्तित्व जल्दी खत्म हो जाएगा। और सच पूछिए, महात्मा समझाते हैं कोई कुछ कह दे और मैं सह सकूं, ये तरीका कब आएगा मुझे। जीवन में सहनशीलता अपने आप में एक वरदान है, एक दवाई है। क्योंकि हम जब तक सहते हैं तब तक हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सह लिया। किसी पीड़ा को अगर हम, किसी वेदना को अगर हम, या किसी दुख को अगर हम व्यक्त नहीं करते, हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, तो शायद वो दुख जल्दी ही जीवन से खत्म हो जाता है। और इसलिए महात्मा हमेशा समझाते हैं कि मन को स्थिर रखिए और परिस्थिति को भांपकर उसे दूर करने का प्रयास कीजिए, उससे लड़ने का प्रयास करिए कि परिस्थिति को कैसे निपटाया जाए, उसे कैसे फिक्स किया जाए। इसलिए हमेशा परमात्मा का आधार रखें, इसका सिमरन, इसका ध्यान, और ये है तो सब कुछ है, ये ही सोचिए। इससे ही हमारे जीवन में हमेशा सहनशीलता बन सकता है, इसका एहसास बन सकता है। महात्मा ये भी समझाते हैं एक फूल सा हाथ कंधे पे है और मैं कांटों पे भी चलता रहा। तो इस परमात्मा का जब सहारा लेते हैं तो वो फूल सा हाथ कंधे पे रहता है कि नहीं, तुम हो तो बसंत है, तुम्हारे बिना तो बस अंत है। कि तुम हो तभी बसंत है, अगर तुम नहीं हो तो बस अंत हो जाता है। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार।